314 शिकायतें, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान की 314 शिकायतें मिली हैं। मीरापुर में 84, कुदरकी में 76 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। करहल में 60 और गाजियाबाद में 2 शिकायतें मिली हैं। भाजपा सपा ने मतदान को लेकर शिकायतें दर्ज कराई है। तो करहल में देखिए 60 और गाजियाबाद में 2 शिकायतें मिली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बताया जा रहा है कि 314 शिकायतें मिली है उपचुनाव में। बार का जो विधानसभा का देखिए उपचुनाव था 9 सीटों पर, ये बहुत ही देखिए प्रतिष्ठा का विषय था और इसको लेकर देखिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी करी थी। लेकिन देखिए इसमें दिलचस्प ये है कि देखिए चुनाव आयोग को बूथ कैप्चरिंग की देखिए कई शिकायतें मिली और इसमें ये देखा गया कि फर्जी मतदान भी हुए हैं, क्योंकि भाजपा ने भी देखिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए थे कि ये लोग मुस्लिम बुर्के के वेश में जो है वो पुरुषों को भेज रहे हैं। लगभग 314 जो शिकायतें हैं वो फर्जी मतदान की मिली हैं। मीरापुर में देखिए सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो दर्ज की गई, लगभग 84। कुंदरकी, जहां पर देखिए सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, वहां पर जो है 76 शिकायतें मिली हैं। करहल की बात करी जाए 60, सभी को पता है कि देखिए करहल से तेज प्रताप सिंह और अनुजेत सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे और वहीं पर देखिए गाजियाबाद में जो है वो 2 शिकायतें मिली हैं। और देखिए चुनाव तो हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां लड़ रही थी, बसपा भी थी, लेकिन जो सीधी टक्कर थी वो भाजपा और सपा की थी। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ही देखिए मतदान को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतों को चुनाव आयोग ने दर्ज कराया है। जब से वोटिंग शुरू हुई थी तब से ही लगातार समाजवादी पार्टी इसको लेकर ट्वीट कर रही थी कि कई जगहों पर लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं पर भाजपा ने ये कहा था कि सीसा मऊ जैसी जगह पर कई बाहरी लोगों को यहाँ पर लाके रखा गया है, उनसे फर्जी मतदान कराया जा रहा है। शिकायतों का दौर देखिए जारी रहा, लेकिन इतनी भारी मात्रा में शिकायतें मिलना, और मुझे लगता है कि देखिए चुनाव आयोग जो है वो इस पर संज्ञान लेगा, क्योंकि पहले ही दिन देखिए 5 से 7 पुलिसकर्मियों को चुनाव आयोग ने निलंबित करने का काम किया था। अब ये देखना भी देखिए दिलचस्प है, क्योंकि कल जो है वो परिणाम सामने आए हैं और अब चुनाव आयोग जो भी शिकायतें सपा और भाजपा की तरफ से की गई है उस पर किस तरीके का एक्शन लेता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी तो देखिए एक आध सीट पर जो है वो उसने बूथ कैप्चरिंग का आरोप तक लगाया और कहीं ना कहीं से वहां पर दोबारा चुनाव कराने की भी मांग करी। तो मुझे लगता है कि देखिए चुनाव आयोग पर ये डिपेंड करेगा कि क्या कहीं किसी भी सीट पर क्या दोबारा चुनाव कराया जा सकता है, कि अगर वहां पर बूथ कैप्चरिंग बहुत ज्यादा संख्या में हुई होगी। अब ये देखना देखिए दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग जो है वो इन शिकायतों पर किस तरीके का एक्शन लेता है, क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी पर ज्यादा कार्रवाई करेगा तो समाजवादी पार्टी फिर से एक बार चुनाव आयोग को जो है वो कटघरे में खड़ा करेगी कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के इशारे पर काम करता है। तो ये देखना दिलचस्प है कि चुनाव आयोग को भी देखिए अपनी जो एक विश्वसनीयता है उसको बरकरार रखना होगा और जहां पर भी शिकायतें मिलेंगी वहां पर वो कार्रवाई करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी की राजनीति में इन दिनों 2 नेताओं